All right, we have some big breaking news coming in. As per our sources, the Union Cabinet has reportedly just approved the One Nation, One Poll panel report, which was led by former President Mr. Ramnath Kovind. This is developing and big breaking news coming in at this point in time. One Nation, One Poll was in the works since many days. Now the Cabinet has approved it. We are going to get more information about what is going to be the next step when it comes to this huge story, which is unraveling at this point in time. But a high-level committee that recommended simultaneous elections for the Lok Sabha and state assemblies as the first step, followed by synchronized local body polls within 100 days. This is important news coming in at this point in time, and Modi government 3.0, after completion of its 100 days, cleared the Ramnath Kovind-led panel's report on simultaneous elections in the country. Manohar Keshri, my colleague, is with us on the broadcast to talk more about this. Manohar, एक बड़ी खबर है ये, वन नेशन वन पोल को लेकर बातचीत तो काफ़ी समय से चल रही थी, पर अब लगता है इस अप्रूवल के बाद, इस निर्णय के बाद, कि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रह जाएगा, एक हकीकत बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा। कल जब 100 दिन के एजेंडे पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को हम लाने जा रहे हैं, और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई है तो खबर ये है कि मोहर लगा दी गई है। उसके बाद जब शीतकालीन सत्र होगा तो उसमें लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामनाथ कोविंद और जो तमाम इसके मेंबर्स हैं इस कमेटी के वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर के, तो कई दौर की बैठक हो चुकी है, जिसमें अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई लोग शामिल हुए, और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कई पहलुओं पर चर्चा हुई थी। लेकिन इसे लेकर के काफी ज्यादा राजनीति भी हो रही है, क्योंकि याद होगा कि इसे अगर हमें चेंज करना होगा तो कई संशोधन करने पड़ेंगे, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे पंचायत स्तर पर हो, तो कई ऐसे इशू हैं जिसे लेकर के ममता बनर्जी भी विपक्ष में वन नेशन वन इलेक्शन, जब इन लोग से राय मांगी गई थी तो वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ ही इन लोगों ने पत्र लिखा था। चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, कई विपक्षी पार्टियों ने इसके खिलाफ जाकर के राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था। तो अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब फाइनल जो है सो कैबिनेट की ओर से इसकी मोहर लग गई है। जी मनोहर, विपक्ष ने इस मुद्दे पर काफ़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इसकी वजह से जो इनकन्वीनियंस होगा वो काफ़ी बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं गलत है? क्योंकि जब इलेक्शंस अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट्स पर कराए जाते हैं और नेशनल इलेक्शन अलग अलग डेट पे कराए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक्सचेकर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बही खाता है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। हाँ, देखिए, जहाँ तक विपक्षी पार्टियों का सवाल है तो उन लोगों का ये कहना है कि इससे जो है सो राज्य सरकार में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इसे लेकर के भी पत्र लिखा जा चुका है और कई पहलुओं पर का जिक्र भी किया गया है। अगर हम ममता बनर्जी की बात करें, टीएमसी की बात करें, तो उन्होंने पहले ही पत्र लिखा जब एक बैठक हुई थी, और उस बैठक के बाद रामनाथ कोविंद और उनकी टीम की ओर से सभी पार्टियों से संपर्क साधा गया था। तो कहा भी गया था कि हम इसके खिलाफ हैं, हम वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट पे नहीं है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो उन्होंने इसके पक्ष में कहा था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया था। करीब 2 से 3 पन्नों का पत्र आम आदमी पार्टी की ओर से लिखा गया था। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी की ओर से या सत्ता पक्ष के पार्टियों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इससे देश का नुकसान होता है, काफी ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ता है। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो इससे सबको फायदा मिलेगा, क्योंकि पहले भी ये इस तरह चुनाव हुआ करते थे। जी मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ। एडवोकेट विनीत जिंदल also joins us on the show. Mr. Jindal, I hope you can hear me. Yes. All right. Well, let's talk about one nation, one poll. Is this going to ease out, the burden on the exchequer, or do you think that logistically this will make the job of the election commission a lot more hard?
No, I don't think it is so. It is. I think it is a very good and a very needed step which has been taken by the central government and the committee which is led by former President Ramnath Kovind. So I think it is a very good step, and it is reduce the burden of financial burden. Also, the logistic things would be can be reduced. Basically, it is a kind of thing which is needed at a time. This time because. No, we have seen that all the year has been gone for elections. One state, other state, some municipal election, panchayat election, Lok Sabha, there are different kind of elections. So why not a single day and one nation, one election is a very good idea. And I think now we have improved. We are developing countries. We have the logistics to perform their duties even when we are talking about one nation, one election. It cannot be that difficult now. And I think we, being a big country, have a logistic and manpower to perform this kind of duty in favor of our country. All right, it's going to be a good change. It's going to be, in fact, going to be responsible for making this process a lot more efficient. And we're still developing, in fact, reactions on this big story, one nation, one election, which has been cleared by the Union Cabinet. This was a report which was accepted, and the panel was formed in September, and it was led by former President Ramnath Kovind.